फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टोटल 25 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही प्रश्न आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है। यदि प्रश्न का उत्तर जान रहे हो तो कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल पुडुचेरी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा मुंबई, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। दलित वर्ग संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल आपका व्यक्ति जो थे वो भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए थे होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि संविधान के निर्माता कौन थे। कमेंट में बताइएगा संविधान के निर्माता कौन थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती की शैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं, दूसरा युद्ध कब हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था पता हो तो कमेंट में आप उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कश्मीर में स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न अगला है, ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ज्योतिपुंज जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। तो चंपा जो है अंग जनपद की जो है राजधानी है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। पल्लव राज की राजधानी कहाँ पे है। तो पल्लव राज की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा कांचीपुरम, कांचीपुरम है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा देश जो है आपका चीन है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत एवं चीन का सीमा रेखा जो है आपका मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सा दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहलाती है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाया जाता है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है आपका टांग में पाया जाता है, ऑप्शन डी बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी जो है आपका टांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है आपका काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा वन जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। तो वह चंपारण से हुआ था भारत सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, सब भारत में सबसे पहले चंपारण से शुरू हुआ था। वही बात अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से पर हुआ था, तो प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बात करते हैं अगला प्रश्न का, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
इनमें से किस शासक के दरबारी में थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जैसे किस शासक के दरबार में थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा में चयनित रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर यानी ऑप्शन सी थे सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो नील नदी जो कहाँ पर जाकर गिरती है तो वह भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है आपका यागतंज जो है, कौन सा है? यागतंज हो जाएगा आपका। यागतंज नदी को जो है विश्व का सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप को पठारी द्वीप कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, मोर का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो घोषित किया गया था वह 1963 में किया गया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 26 नंबर, अकबर ने पंचमहल का स्थापना कहाँ पे किया था दोस्तों? तो अकबर ने पंचमहल का स्थापना कहाँ पे किया था दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी में किया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 26 प्रश्न देखे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम को लेकर के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।